Good morning, students. Today we are going to complete our last two pages, that is page number 140 and 141. So let us start from project number 2. आज हम प्रोजेक्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है हमारे पास, आप सभी लोगों को इसे करना है। ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम अ सीड। हमें क्या करना है? प्लांट ग्रो करना है सीड से। ओके, कैसे बीज से हम एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। क्या आपने किसी भी सीड से कभी भी प्लांट को ग्रो किया है? डिड यू नो दैट यू कैन ग्रो स्प्राउट्स फ्रॉम लेंटिल्स इन जस्ट अ फ्यू डेज? क्या आपको पता है कि जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जब उसमें अंकुर आ जाते हैं, स्प्राउट्स निकलते हैं, तो उसको ग्रो करना बहुत इजी होता है। क्या आपने कभी ट्राई किया है? आपको इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या चाहिए होगा? एक जार चाहिए होगा जिसका माउथ कैसा हो, बड़ा हो, वाइड हो, ठीक है। एक स्क्वायर मुलायम सा, या हम कहें मखमल का ऐसा कोई कपड़ा आपको सॉफ्ट सा लेना पड़ेगा, स्क्वायर। और एक रबर बैंड की ज़रूरत होगी, जो आपके पास यहाँ पर है गिवन। ये है रबर बैंड आपका। और a quarter of a cup of lentils not split or in दाल फॉर्म। आपको बीज लेना होंगे आधे कप से भी आधे, a quarter of a cup। और वो बीज किसके हो सकते हैं? मूंग हो सकते हैं, ठीक है, मोठ हो सकते हैं, और दाल, तुअर की दाल जो होती है ना, मतलब दाल नहीं लेना है हमें, पूरा पूरा के पूरा बीज लेना है। ना तो वो कटे टूटे होना चाहिए, ना वो दाल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो स्प्राउट्स बन पाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको उन बीज को, लेंटिल्स को क्या करना पड़ेगा? ठंडे पानी में भिगा कर रख देना पड़ेगा, धोना पड़ेगा थोड़ी देर, उसको रख कर एक बड़े से बाउल में। फिर उन्हें पूरी नाइट के लिए एक बाउल में, बड़े बाउल में रख देना है, पानी में भिगाकर, ठंडे पानी में। अगली मॉर्निंग आप उसका पानी जो है क्या कर देंगे? निकाल देंगे उन लेंटिल्स का, और उन्हें वापस किस में रख देंगे? बाउल में रख देंगे। फिर उसी मॉर्निंग में, मतलब रात भर भिगाया आपने, अगली मॉर्निंग में पानी निकाल दिया। उसके बाद एक बड़ा सा जार लेना है, उसमें 1/3 फुल विथ लेंटिल्स, मतलब जितना बड़ा जार है ना, तो उसके 3 पार्ट यदि किए जाए, तो नीचे का जो थर्ड पार्ट है उसको बीज से भर देना है, इतने बीज डालना है। फिर बाकी स्पेस जो हमने छोड़ी, अभी हमने देखा कि एक जार में हमने थर्ड पार्ट जो था वो बीजों से भर दिया। बाकी 2 पार्ट का क्या करेंगे? तो ये बाकी 2 पार्ट जब बीज उगेंगे तो उनके लिए हम स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? जो जार का ऊपर का माउथ है खुला हुआ, उसे हम मुलायम कपड़े से ढक देंगे। फिर अटैच करेंगे एक रबर बैंड, प्लेस इट ऑन इट साइड इन अ वार्म लाइट प्लेस। और जहाँ पर गर्म जगह पर होगा, मतलब जहाँ पे भी आपके घर की गर्म जगह होगी, जहाँ पर धूप आती होगी, वहाँ पर उस जार को आप रख देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में शो किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही आपको रबर बैंड कपड़े के ऊपर लगाना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 डेज, 4 से 5 दिन उसमें रहने देंगे। फिर लेंटिल्स को निकालेंगे बाय फिलिंग विद द जार विद वाटर एंड स्ट्रेनिंग द वाटर आउट थ्रू द मसलिन। अब आप क्या करेंगे? उसे पानी से भर देंगे उस जार को, और वो जो पानी है वो कपड़े की सहायता से बाहर निकालेंगे। अब लेंटिल्स क्या होंगे? बट मॉइस्ट तो हो जाएंगे, गीले तो हो जाएंगे, पर उसमें पानी नहीं होना चाहिए। पूरा पानी आप क्या करेंगे? उस जार से बाहर धीरे से निकाल देंगे। इसके 24 घंटे बाद जो लेंटिल्स है वो क्या हो जाएंगे? स्प्राउट्स में चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे उनमें से अंकुर निकलने लगेंगे। और हर दिन ये स्प्राउट्स जो हैं अलग अलग दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? अलग अलग। पहले बीज की तरह, फिर छोटा सा उनमें अंकुर निकलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसकी पत्तियां दिखाई देगी, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि एक छोटा सा
ग्रीन लीफ जो है उस पे अपीयर होगा हर लेंटिल के ऊपर, और वो उस टाइम पे क्या होंगे, रेडी टू ईट। होता क्या है यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्प्राउट्स खाते हैं, है ना, और स्प्राउट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब उनमें, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जार है उसको एकदम टाइटली पैक नहीं करना है, थोड़ी सी हवा जाए इतना ढीला रखना है उसको, और आखिरी बार उसे धोकर शेक करना है उस जार को, और उन सभी जो स्प्राउट्स है उन्हें एक पेपर टॉवल पे बाहर निकालना है और एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख देना है, जिसमें से हवा नहीं निकले, ऐसे कंटेनर में आपको फ्रिज में उसे रख देना है। फिर आप जब भी कोई सूप पिए, सलाद खाएं, कोई सॉस बनाएं, तो आप उनको ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने पास से एक डायरी रख सकते हैं ओवर द 4 और 5 डेज, जैसे स्प्राउट्स कहाँ तक ग्रो हुए हैं उन्हें देखने के लिए आप उन 4-5 दिनों में उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए क्या रख सकते हैं, एक डायरी रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड हाउ द लेंटिल्स लुक ईच डे। आपने देखा होगा कि कैसे लेंटिल्स चेंज हुए हर दिन, उन सभी को नोट डाउन करना है एक डायरी में, ताकि आप अगली बार किसी और को भी बता सके कि कितना चेंजेस आता है जब लेंटिल्स स्प्राउट्स में चेंज होते हैं। तो बहुत प्यारी चीज़ है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उन बीजों को जो स्प्राउट्स निकले हैं उन्हें ज़मीन में यदि रख देंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी बुरबुरा देंगे तो वो प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये खाने के लिए भी हेल्दी होते हैं और लगाने के बाद ये प्लांट का रूप ले लेते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपनी हेल्थ तो सभी चाहते हैं कि हम सभी हेल्दी हों, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं 141। इसमें हमारा क्वेश्चन है क्यूरियोसिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं ना किसी भी चीज़ को पूछने के लिए कि इसका ऐसा क्यों। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यदि ये बीज यहाँ से निकला है तो ऐसा क्यों होगा, हम ऐसा क्यों करें, इससे ऐसा करने से क्या होगा। बड़े क्यूरियस होते हैं वो। तो उन क्वेश्चंस को पूछने की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो हम समझेंगे, ठीक है। होना चाहिए, पर्सन ने क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। तो हमारा ये है लाइफ स्किल्स नंबर 2। लाइफ स्किल्स है हमारी। तो आइए हम ए वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनीता टेक्स अ कीन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। अनीता को हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वेन एवर शी इज इन डाउट शी इज क्विक टू आस्क क्वेश्चन। जब कभी अनीता किसी डाउट में होती है तो वो झट से जाकर क्वेश्चन पूछती है। कभी कभी क्या होता है, पीपल अनॉय हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज दे आर बिजी विथ समथिंग एल्स और दे कैन नॉट आंसर हर इजीली। कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग बिजी भी होते हैं परिवार के मेंबर, तो वो परेशान हो जाते हैं और उसे आंसर नहीं दे पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनके एल्डर ब्रदर जो हैं राजन ऑफन मेक्स फन ऑफ हर, अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो हर टाइम क्या पूछती रहती है, अनीता क्वेश्चन पूछती रहती है। तो अनीता ने क्या करना चाहिए, शुड अनीता स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, क्या उसने क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर देना चाहिए। नो। फाइट विद हर ब्रदर एंड इग्नोर हिम, क्या उसने अपने भाई से लड़ना चाहिए और उसे इग्नोर करना चाहिए। नो। टेल हर पेरेंट्स टू आस्क देम टू स्कॉल्ड हिम, उससे अपने पेरेंट्स से अपने भाई की शिकायत करनी चाहिए और कहना चाहिए इसे डांट लगाओ। नो। एक्सप्लेन टू हिम वाई शी लाइक्स टू आस्क क्वेश्चन, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसे क्वेश्चन पूछना क्यों पसंद है। गुड, करेक्ट आंसर है। वेट फॉर अदर्स टू बी फ्री बिफोर शी आस्क दैम समथिंग, ये भी सही है कि दूसरों का वेट करना चाहिए जब तक कि उनका वो काम करके फ्री ना हो जाए, तब उसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आपको अपने आंसर मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, इज देयर समवन यू नो हु आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हो। ऑफ कोर्स आपकी क्लास में बहुत सारे होंगे, मे बी पॉसिबल आप खुद होंगे। हाउ डू यू बिहेव विद दैट पर्सन, आप कैसा बिहेवियर रखते हैं अपना उस पर्सन के साथ, चिढ़ जाते हो, उसे आंसर देते हो या उसे समझाते हो। डू यू गेट एंग्री और मेक फन ऑफ देम, या कि आप गुस्सा हो जाते हो और उनकी मजाक उड़ाते हो। इफ़ यस, डू यू थिंक वॉट यू डू इज़ राइट,
यदि आप ऐसा करते हो तो आपको क्या लगता है, आप सही करते हो? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। आपको अपने क्लासमेट्स के साथ इस पर डिस्कशन करनी है। बताओ ज़रा, सही करते हो? डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर। आप अपने टीचर से क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अभी टीचर से नहीं डिस्कस कर सकते, तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। डू यू ऑल्सो टेक अ कीन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड यू, आस्क क्वेश्चंस। आप जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है, क्या उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं? इफ़ यू आंसर यस, यदि आप यस आंसर करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू हैव, तो किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके पास हैं पूछने के लिए? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं आप? डू यू ऑलवेज क्लियर एनी डाउट्स यू हैव वाइल यू आर स्टडिंग। जब भी कभी आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपका जो भी डाउट होता है, तो आप हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर करते हो? से यस और नो। ऑफ कोर्स करना चाहिए यदि आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो। और आपके जितने भी क्वेश्चंस होना चाहिए ना, वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकले ऐसे क्वेश्चंस होना चाहिए। बेफिजूल के क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। डू यू थिंक इट इज़ गुड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। क्या लगता है आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना अच्छा है? जैसे मैंने बताया कि यदि क्वेश्चंस मीनिंगफुल हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा है, जितने भी पूछें, पर मीनिंगलेस हैं तो अच्छी बात नहीं है। डू यू प्रीफर टू कीप क्वाइट एंड अवॉइड डिस्टर्बिंग पीपल विद योर क्वेश्चंस। क्या आप इसको प्रीफर करते हो कि चुप रहना चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपके क्वेश्चन पूछने से? क्या करना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए? ऑफ कोर्स चुप रहना चाहिए जब वो काम कर रहे हों, पर जब उनका काम हो जाए फिर उनसे हमें हमारे क्वेश्चंस पूछना चाहिए। हाउ कैन यू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस विदाउट डिस्टर्बिंग पीपल टू मच। आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स कैसे पा सकते हैं बिना लोगों को डिस्टर्ब किए? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब वो लोग काम कर रहे हों तब आप क्वेश्चंस ना पूछें, और जब उनका काम खत्म हो जाए तब आप उनसे अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। और क्वेश्चंस कैसे हों, मीनिंग हो जिनका, मीनिंगलेस क्वेश्चंस ना हो। इमेजिन दैट यू आर अनीता। इमेजिन करें कि आप अनीता हैं। थिंक ऑफ अ फ्यू वेज इन विच यू कैन मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड हाउ यू फील when he makes fun of you when you ask questions। आपको इमेजिन करना है कि आप अनीता हैं, वो छोटी बच्ची हैं, और आपको अलग अलग वेज में बताना है, अपने ब्रदर को समझाना है कि जब वो आपका मजाक उड़ाता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसे कैसा फील होता है। ठीक है, तो आपको कैसा फील होता है अपने भाई को समझाना है। कैसे समझाओगे, जिससे कि वो समझ भी जाए और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दे। बहुत सारे ऐसे वे होते हैं जिससे हम समझा सकते हैं। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी लाइफ स्किल और प्रोजेक्ट नंबर 2 थे। ये दोनों ही प्रोजेक्ट और लाइफ स्किल बहुत प्यारे थे। इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें, जिससे कि आप बड़े ही क्यूरियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सके। सो स्टूडेंट्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे टू यू ऑल। आगे जो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए आप सभी प्रिपरेशन करते रहें और रिविज़न स्टार्ट कर दें।